नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कई सारे शुभ और अशुभ योगों के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। आज हम एक इसी तरह के योग के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम दुर्योग काल कहते हैं। नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये किसी भी तरह से शुभ योग तो नहीं है। दुर्योग मतलब कि किसी का बुरा करना, किसी तरह का बुरा परिणाम देना, और इस वजह से इस योग को खराब योग में काउंट किया जाता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से एक महीना जो है वो 30 दिनों का होता है। पंचांग के हिसाब से कह रहा हूं मैं, कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं कह रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस 30 दिनों के महीनों में 15 दिन का जो पक्ष रहता है वो शुक्ल पक्ष होता है, और 15 दिनों का जो पक्ष होता है इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। कभी कभी ये जो पक्ष होता है ये किसी तरह से ब्रेक हो जाता है और कभी कभी तिथि आगे बढ़ जाती है और वो बैलेंस होकर के चलता है। बट कहा जाता है कि अगर पक्ष में एक से ज्यादा तिथियों का क्षय हो जाए और पक्ष बहुत छोटा हो जाए तो वहां पर विनाश की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या उस पक्ष के छोटे और बड़े होने की वजह से योगों का निर्माण होता है। और इसी वजह से इस बार दुर्योग काल का निर्माण हो रहा है। जी हां, इस बार ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में 2 तिथियों का क्षय देखने को मिलेगा, और 2 तिथियों का क्षय देखने की वजह से ये समय जो रहेगा ये 13 दिनों का काल बन जाएगा, और 13 दिनों का काल बहुत ज्यादा विनाशकारी काल कहा जाता है। 13 दिनों के काल से आप सभी को सीधा सीधा महाभारत का काल याद आ जाता है, क्योंकि महाभारत का युद्ध जब हुआ था उस समय भी 13 दिनों का पक्ष ही चल रहा था, और इस वजह से काफी ज्यादा विनाश की स्थिति उत्पन्न हुई। इस बार पहले ये समझ लेते हैं कि ये 13 दिनों का काल कब से कब तक रहेगा। ये 13 दिनों का काल जो है 23 जून 2024 से शुरू होगा और 5 जुलाई 2024 तक रहेगा। इस बीच में द्वितीया और चतुर्थी तिथि ब्रेक होने की वजह से 15 दिनों का पक्ष न होकर के सिर्फ 13 दिनों का पक्ष रहेगा, जो किसी भी तरह से शुभ परिणाम नहीं देता। इस वजह से कहते हैं कि इस समय के अंदर अगर आप किसी भी तरह का मांगलिक आयोजन कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा, सोच समझ करके ही करिएगा, किसी से राय सलाह लेकर के ही करिएगा, अदरवाइज उचित नहीं होता किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना। बहुत सालों बाद इस तरह का योग देखने को मिलता है, और इस बार ये जो योग देखने को मिल रहा है ये ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूं कि पहले कब ऐसा देखने को मिला था, तो पहले वो भी समझ लेते हैं जिससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। 1937 में हमने पहला 13 दिनों का पक्ष देखा था। 1937 में एक बहुत बड़ा भूकंप और आई थिंक तूफान आया था, द ग्रेट हांगकांग तूफान भी आप देख सकते हैं गूगल पे जाकर के, जिसमें कई सारे लोगों को बहुत भारी नुकसान देखने को मिला। इसके अलावा 1962 में जब 13 दिनों का पक्ष आया था तब भारत और चीन के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। उसके बाद 1999 में जब 13 दिनों का पक्ष आया तो भारत में, आप सभी को याद है, 1999 कारगिल युद्ध आप सभी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देखने को मिला था, जिसमें भी कई सारे लोगों को नुकसान हुआ था। एक चीज मैंने नोटिस करी कि जब जब 13 दिनों का पक्ष आता है भारत में विशेषकर नुकसान के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इस वजह से भारत के लिए 13 दिनों का यह पक्ष किसी भी तरह से अच्छे दिनों में तो नहीं काउंट किया जाता। कई तरह की युद्ध ले लीजिए, भूकंप ले लीजिए, विनाश ले लीजिए, या फिर किसी भी तरह का आपातकालीन स्थिति का निर्माण आप इस पक्ष के अंदर देख सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, और 25 साल के अंतराल के बाद अब जब ये पक्ष आ रहा है तो डेफिनेटली ये 13 दिनों का पक्ष जो है वो कई सारी परेशानियों को लेकर के आ रहा है। अब अभी हम करंट समय को अगर देखें
तो संवत के राजा हैं मंगल और संवत के मंत्री हैं शनि, और मंगल और शनि का जो ये योग है ये काफी ज्यादा विनाशकारी स्थितियों को उत्पन्न करता है। और ऐसे समय में जब 13 दिनों का ये काल आता है तो वहां पर ये कंफर्म है कि 3 बड़ी घटनाएं बहुत बड़े लेवल पे होते हुए दिखाई देती हैं। कौन कौन सी ये बड़ी घटनाएं, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद उत्पन्न होना या सीमा पर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होना, यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि साल में इस तरह की स्थितियां बार बार देखने को मिल सकती है, जहां पर कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियां उत्पन्न होगी। चाहे वो पीओके की तरफ ले लीजिए, चाहे वो चाइना की तरफ ले लीजिए, चाहे वो किसी भी तरह की आप कह सकते हैं कि बॉर्डर इश्यूज को लेकर के कोई ना कोई बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा होने के चांसेस भी काफी ज्यादा दिखाई देते हैं, और किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के आने के चांसेस, जिसमें किसी बड़े तूफान के या किसी बड़े भूकंप के चांसेस एशिया में आप जरूर देख सकते हैं। इस तरह के योग बनेंगे। तो इस वजह से भी ये विनाशकारी भूकंप या विनाशकारी तूफान रहेगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि भारी नुकसान हो सकता है। अब भारी नुकसान का जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में 2 फिगर आता है, या तो 1000 से ज्यादा लोगों को नुकसान हो, पर ये भारी नहीं कहा जाएगा, तो 9000 से ज्यादा लोगों को नुकसान हो, इस तरह के भी योग बनते हैं। 3 इंडिकेशन मेरे सामने हैं, 500 प्लस या अराउंड 600 लोगों को नुकसान, 1000 से ज्यादा अराउंड 1200 लोगों को नुकसान, और 9000 से ज्यादा अराउंड 11000 तक लोगों को नुकसान। इस तरह की इक्वेशंस यहां पर बहुत क्लियरली बनती हैं। हालांकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो 6 पॉइंट समथिंग रिएक्टर का आ सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके बारे में मैं अभी और कैलकुलेशन कर रहा हूं कि कब आने की संभावनाएं बनेंगी। वैसे ज्यादातर चीजें जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में होते हुए दिखाई देती है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो प्रशासन काफी ज्यादा कड़ी बरतेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि कठिन समय रहेगा प्रशासन के लिए, और प्रशासन किसी तरह की बड़ी कोई कार्रवाई करता हुआ नजर आए, कोई बड़ा निर्णय लेता हुआ नजर आए जो कठोर निर्णय हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से ये समय जो रहेगा, ये 13 दिनों का पक्ष काफी ज्यादा अनस्टेबल समय भी यहां पर दिखाई देता है। हालांकि एक अच्छी चीज ये दिखाई देती है कि इस समय में कहीं ना कहीं आप रास्ता बना लेंगे। परेशानियां आने के बाद भी रास्ता बनता हुआ नजर आएगा और चीजें कंट्रोल होते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग बनते हैं। यह समय और ज्यादा खराब हो जाएगा जब मंगल और शनि षडाष्टक में आएंगे और मंगल और केतु की युति बनेगी। इस समय पर इस योग का प्रभाव और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये समय भी बहुत जल्दी हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी मंगल और शनि तीसरे पर हैं और मंगल और शनि एक दूसरे के संपर्क में, क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, इस वजह से वो संपर्क यहां पर क्लियरली दिखाई देता है। दुर्योग काल में मंगल और शनि का प्रभाव जब जब खराब होता है, किसी तरह का बड़े विनाश का योग बनता है, और इस वजह से यह बड़ा विनाश भूकंप या प्राकृतिक आपदा के रूप में जरूर आता है, जिसमें जान और मान की हानि देखी जाती है। कारगिल युद्ध में भी आप देखिए कई सारे लोगों को नुकसान हुआ। अगर हम महाभारत काल की भी बात करें तो कई सारे लोगों को नुकसान हुआ। बहुत बड़ा भयंकर विनाशकारी युद्ध देखने को मिला। कृष्ण पक्ष की स्थिति और शुक्ल पक्ष की स्थिति, जब दोनों स्थितियों में अगर हम ध्यान से समझें तो तिथियां जब ब्रेक होती है तो उसका प्रभाव अलग अलग होता है। दुर्योग काल के भी कई सारे नाम वैदिक शास्त्र में कहे गए हैं, जिसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट इसको करने की मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं। याद रखने वाली बात यह है कि 25 सालों बाद इस तरह का एक योग बन रहा है जो देश और दुनिया में बड़ी कह सकते हैं किसी संकट के संकेत यहां पर देता है, और इस बड़े संकट के संकेत में हम सभी को थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। डेफिनेटली जब ये काल रहेगा जून के एंड में और जुलाई की शुरुआत में, डेफिनेटली कोई बड़ी परेशानी यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। अब वो कब, कहां और कैसे रहेगी, इसके बारे में भी मैं और आगे कैलकुलेशंस कर रहा हूं, तो जैसे जैसे कैलकुलेशंस करता जाऊंगा आप सभी को मैं अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। परंतु अब तक जो मेरा इक्वेशन है, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में भारी तबाही की योग यहां पर बन रहे हैं। साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर नेक्स्ट कमिंग 15 और 20 डेज, आप लिख सकते हैं ऐसा, और हम देखेंगे कि ये समय कैसा जाता है। बाय एंड ऑफ द जून एंड जुलाई का फर्स्ट वीक डेफिनेटली साउथ
ईस्ट और साउथ के लिए और ईस्ट के लिए अच्छा नहीं दिखाई देता। उम्मीद करूंगा कि कोई बहुत बड़ी घटना ना घटे, कोई बड़ा नुकसान ना हो एंड किसी को भी कोई बड़ा परेशानी ना देखने को मिले। उम्मीद करूंगा आप सभी प्रे करेंगे इस समय को अच्छा निकालने के लिए और अपने परिवार का पूरा ध्यान जरूर रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।